जी हां दोस्तों, नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को बड़ी राहत। आईएमएफ ने दिया राहत पैकेज। आम लोगों और किसानों को चुकानी होगी बड़ी कीमत। इस बीच इमरान खान को बड़ी मिलने के साथ ही फिर अलग मामले में गिरफ्तार, जेल में ही रहेंगे इमरान खान। दोस्तों, इस पर क्या है पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दरअसल नकदी की कमी से और रोजमर्रा की चीजों के अकाल से जूझ रहा पाकिस्तान को राहत की सांस मिली है। पाकिस्तान और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने 7 अरब डॉलर के नए लोन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं अब इस आर्थिक पैकेज से पाकिस्तान को कई समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान को 3 साल की अवधि वाले इस लोन पैकेज से जटिल आर्थिक परेशानियों से उबरने में एक बड़ा सहयोग मिला है। हालांकि इसके लिए पाकिस्तान को बड़ी कीमतें चुकानी होगी। आर्थिक और वित्तीय सुधारों के साथ ही टैक्स बेस को भी बढ़ाना होगा, सब्सिडी में भी रिफॉर्म करना होगा। आम लोगों के साथ ही खासकर किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को स्टैंड बाई अरेंजमेंट एसबीए के तहत यह लोन मुहैया करा रहा है। एसबीए एक छोटी अवधि का लोन है जो आईएमएफ पेमेंट क्राइसिस का सामना कर रहे अपने सदस्य देशों को देता है। आईएमएफ ने एक बयान में कहा कि 2023 स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत हासिल की गई आर्थिक स्थिरता को आगे बढ़ाते हुए आईएमएफ कर्मचारी और पाकिस्तानी अधिकारी एक एम्प्लॉय लेवल एग्रीमेंट पर पहुंच गए हैं। इसके तहत लगभग 7 अरब डॉलर की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी अरेंजमेंट आईएफएफ पर सहमति बनी है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन स्थित लैंडर ने आगे कहा कि नए कार्यक्रम का उद्देश्य नकदी की कमी से जूझ रहे देश में व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना है, साथ ही ऐसे देशों के समावेशी और लचीले विकास को बढ़ावा देना है। आईएमएफ ने कड़ी शर्तों के साथ बेल आउट पैकेज प्लान को हरी झंडी दी है। पाकिस्तान को एक तरफ जहां टैक्स बेस को बढ़ाना होगा, वहीं दूसरी ओर सब्सिडी को भी स्ट्रीमलाइन करना होगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर टैक्स सेक्शन पर भी कड़े फैसले लेने होंगे। डाउन की रिपोर्ट के अनुसार पीएम शहबाज शरीफ ने आईएमएफ से लोन सिक्योर करने के लिए वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब की तारीफ की है। साथ ही कहा कि हमें इसके लिए कुछ बलिदान करने होंगे। पीएम शहबाज ने कहा, अब हमें अपनी बेल्ट टाइम करते हुए जनता के लिए काम करना होगा। हमें पहली और आखिरी बार राष्ट्र हित में काम करने की जरूरत है। यदि जरूरत पड़ी तो मैं पद भी छोड़ दूंगा, लेकिन किसी दबाव में नहीं आऊंगा। मैं इसे पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं। दरअसल इससे 2 महीने पहले पाकिस्तान के ग्रोथ आउटलुक पर अपनी छमाही रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा था कि इस देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। अगले 1 साल में 1 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान लगातार 3 साल तक घाटे में रह सकता है। पाकिस्तान में करीब 9.8 करोड़ पहले से ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। गरीबी की दर लगभग 40% पर बनी हुई है। ऐसे में आईएमएफ के इस लोन से पाकिस्तान को राहत भरी सांस मिली है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अभी जेल में ही रहेंगे। फर्जी निकाह केस में इस्लामाबाद कोर्ट ने 13 जुलाई को इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को बरी कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इन्हें फौरन रिहा किया जाए। अदालत के आदेश के 5 घंटे बाद ही नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो एनएबी की टीम ने उन्हें तोशाखाना से जुड़े एक दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तानी मीडिया हाउस जियो न्यूज़ के मुताबिक कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद एनएबी की 2 टीमें उन्हें गिरफ्तार करने अदियाला जेल पहुंच गए थे। इमरान 3 अलग अलग मामलों में 350 दिनों से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद है। इस्लामाबाद की स्थानीय कोर्ट ने उन्हें 5 अगस्त 2023 को तोशाखाना केस में दोषी करार दिया था। इसके बाद उन्हें इस्लामाबाद के जमान पार्क स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। बाद में उन्हें 2 और मामलों में दोषी करार दिया गया था। हालांकि वो अब तीनों मामलों में बरी हो चुके हैं। खान की पहले से ही रिहाई मुमकिन नजर नहीं आ रही थी। उन पर 100 से अधिक मामले दर्ज है। अंग्रेजी अखबार डॉन के मुताबिक अगर इमरान जेल से बाहर आते हैं तो वो पाकिस्तान में दोबारा चुनाव की मांग को उठाएंगे। इस साल हुए आम चुनाव में इमरान की तहरीक इंसाफ पार्टी आधिकारिक तौर पर हिस्सा नहीं ले पाई थी। इमरान खान के एक्स अकाउंट पर 5 जुलाई को हुई एक पोस्ट में इस साल 8 फरवरी को हुए आम चुनाव को फर्जी बताया गया था। ऐसे में शहबाज सरकार या फौज नहीं चाहेगी कि खान किसी भी कीमत पर रिहा हो।
वैसे इमरान खान जिन 3 मामलों में दोषी थे उन सब में रिहा हो गए हैं। पहला केस है बुशरा बीवी के पूर्व पति खावर फरीद मनेका ने बुशरा और इमरान पर आरोप लगाया था कि दोनों ने गैर इस्लामिक तरीके से शादी की है। बुशरा के तलाक के बाद इद्दत का समय पूरा होने से पहले ही खान ने उनसे शादी कर ली थी। इस मामले में 3 फरवरी को बुशरा और इमरान को दोषी ठहराया गया था। उन्हें 7 साल की सज़ा और 5 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इस केस में उन्हें 13 जुलाई को रिहाई मिल गई। दूसरा केस है इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 जून को इमरान खान को सबूतों के अभाव में साइफर केस यानी सीक्रेट लेटर चोरी में बरी कर दिया था। उनको इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने 10 साल की सज़ा सुनाई थी। इमरान खान को 29 अगस्त 2023 को साइफर गेट स्कैंडल में हिरासत में लिया गया था। तीसरा केस है तोशाखाना केस में खान को 1 अप्रैल को रिहा कर दिया गया था। उनकी 14 साल की सज़ा को रद्द कर दिया गया था। दरअसल पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव हुए। इनसे पहले खान को एक के बाद एक लगातार 3 मामलों में दोषी करार दे दिया गया था। इससे वो चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाए थे। चुनाव से पहले उनकी पार्टी की चुनाव चिन्ह छीन लिया गया था। पार्टी के सभी नेता निर्दलीय चुनाव लड़े थे। इसके बावजूद खान की पार्टी पीटीआई के समर्थकों को पाकिस्तान के नेशनल असेंबली की 342 सीटों में से 93 सीटें मिली। वैसे दोस्तों इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही।